एक तरफ जहां आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई शराब घोटाले मामले में, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने ईडी को कड़ी फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच पर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। मनीष सिसोदिया दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी है। जिस समय का ये मामला है उस समय सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर मनीष सिसोदिया की मनी ट्रेल में कोई भूमिका थी ही नहीं तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाकर कैसे शामिल कर दिया गया। इस पर ईडी की ओर से दी गई दलील पर कड़ी टिप्पणी करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपकी दलील संभावनाओं पर आधारित है जो कि सबूत के आधार पर होनी चाहिए थी। बेंच ने कहा कि ऐसे तो केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश सरकारी गवाह को लेकर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा कि सरकारी गवाह पर कैसे भरोसा किया जाए। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जांच एजेंसी ने क्या सरकारी गवाह की सिसोदिया को मिली घूस पर चर्चा देखी थी? क्या इस तरह का बयान कानून में भी कभी स्वीकार किया जा सकता है? जज ने संदेह जताते हुए पूछा कि कहीं ये सब कुछ सुनी सुनाई बातें तो नहीं है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। वहीं सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जब आपको आरोपी बनाने की बात का मुद्दा उठाया तो उस वक्त ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू भी वही मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर किसी के खिलाफ सबूत मिलता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जब पिछली सुनवाई हुई थी तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से ही सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सवाल पूछा था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमानत पाने की ख्वाहिश में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से फिलहाल उन्हें मायूसी ही हाथ लगी है। अब उन्हें कुछ और दिन इंतजार करना पड़ सकता है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने साल 2020, साल 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में कथित तौर से किए गए भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया था। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को उनके घर से गिरफ्तार किया था। इसी मामले में पिछले साल जून में दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की भी गिरफ्तारी की गई थी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उसके दोनों पूर्व मंत्रियों को जानबूझकर फंसाया गया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इन्हें बिना किसी ठोस सबूत के ही गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में बीते दिनों आप सांसद संजय सिंह की भी गिरफ्तारी की गई। पहले उनके घर पर छापा मारा गया, कई घंटों तक ये चला और उसके बाद शाम होते होते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आप कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है जो कि विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं।